आज हम लोग 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें हमको बताना है कि इक्वेशन जो हमारी है वो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्यूबिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं जिसके वेरिएबल को, जिसके अल्फ़ाबेट को जो ऊपर डिग्री होती है वो 1 हो। क्वाड्रेटिक उसको कहते हैं जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक उसको कहते हैं जिसकी डिग्री 3 हो। सबसे पहले फर्स्ट सम में हम देखेंगे जो इसमें हाईएस्ट डिग्री होगी वो है 2, तो यानी कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें सिर्फ p है, p के ऊपर कुछ नहीं है, इट मीन्स 1, दैट इज लीनियर इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पर भी एक y है और कौन सा वेरिएबल नहीं है, इसके पास डिग्री कुछ नहीं है यानी कि 1, तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। m³ प्लस 7m² प्लस 5/2m माइनस √7, इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो 3 को हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। a² होगा तो क्वाड्रेटिक। क्यूब है तो क्यूबिक। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में अभी राइट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? आपको एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन में आप देखोगे m³ प्लस नॉर्मल नंबर है और उसके बाद है 5m। अगर मैं आपको कहूँगी इसकी डिग्री देखो, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री जिसकी होती है सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में वही आता है। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री है m3। सबसे पहले मैं m3 लिखूँगी। उसके बाद इसके पास m यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1, और इसके बाद तो वेरिएबल ही नहीं है मतलब कि 0, तो 5m इसके बाद आएगा प्लस 5m, और उसके बाद ये, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जिसकी डिग्री हाईएस्ट है पहले उसको लिखो, फिर 3 के बाद 3 के पहले आता है 2, मेरे पास 2 डिग्री वाला नहीं है, 1 डिग्री वाला है, फिर 0 वेरिएबल वाला। ऐसे हम सेकंड भी करेंगे। इसमें हाईएस्ट डिग्री देखो, इसमें y का कुछ नहीं मतलब 1, इसमें 5, इसमें 3, यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं है, 4, यहाँ पर 2, मुझे 5 सबसे हाईएस्ट लगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव y5 है, तो मैं y और 5 लिखूँगी, आगे पॉजिटिव देने की ज़रूरत नहीं है। 5 के बाद 4, पहले 4 आता है तो ये वाला हुआ, उसके बाद 3 यानी कि ये वाला। मैं डिग्री देख रही हूँ बेटा, उसका 2 डिग्री किसकी है? इसकी y² की, और इसके आगे साइन माइनस है। उसके बाद एक y वाला, और उसके बाद नो वेरिएबल वाला सबसे लास्ट में। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट कोएफिशिएंट फॉर्म। आपको मैंने कोएफिशिएंट लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि वेरिएबल के आगे नंबर होता है। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। मैं यहाँ पर लिखूँगी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक बात सुनो, मेरे पास सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला है x³। x³ से छोटा होता है x², जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आता है सिंगल x वाला, और उसके बाद ये नंबर आएगा। तो पहले तो मैं वो बनाऊँगी। देखो डिग्री 3 दी हुई है, 2 और 1 की नहीं दी हुई है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी प्लस 0x² प्लस 0x, ये 3, ये 2, ये 1, उसके बाद ये वाला जो नॉर्मल नंबर आता है। अब इसका हम लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म यानी कि वेरिएबल के आगे नंबर, x के आगे कुछ भी नहीं यानी कि 1, x के आगे 0, x के आगे 0, और यहाँ पर है -2। ये मेरा कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। अब सेकेंड सम है 5y। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर कैसे किया, 3, 2, 1। अब मुझे यहाँ पर देखो y के ऊपर कुछ नहीं यानी कि 1 वाला दिया हुआ है, मतलब जो लास्ट में अकेला ये 1 है y, जो यहाँ पर y है ही नहीं, वेरिएबल के विदाउट वाला होता है। तो मैं इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, मैं SF लिख रही हूँ, आप स्टैंडर्ड फॉर्म फुल लिखना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 5y प्लस 0, क्योंकि
ये जब 1y यहाँ पर देखो, जब x एक अकेला था उसके बाद एक नंबर था, तो उसी तरीके से y के बाद कुछ नहीं यानी कि एक नंबर होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब इसको हम कोएफिशिएंट फॉर्म में करेंगे विच इज़ वेरी सिंपल। ये 5 कॉमा ये 0 एंड वी आर डन। थर्ड सम है 2m4 माइनस 3m² प्लस 7। अब देखो 4 हमको दिया हुआ है, m3 नहीं दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, फिर m अकेला जो होता है वो नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। प्लस आप सोचोगे ये माइनस क्यों नहीं दिया, ये -3 का साइन है। अब यहाँ पर 4 वाला है तो यहाँ पर 3 वाला लिखेंगे, फिर 2 वाला दिया हुआ है, सॉरी अब माइनस आएगा, उसके बाद 2 वाला दिया हुआ है। अभी हम 1 वाला को लिखेंगे 0m, m क्योंकि सब में m वेरिएबल, और लास्ट में प्लस 7। अब इसका अगर मैं कोएफिशिएंट फॉर्म बनाऊंगी तो ये इसका 2, फिर 0, फिर -3, फिर 0, फिर 7। फोर्थ है हमारा -2/3। अगर मैं इसको आपको बोलूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बनाओ, तो यहाँ पर ऐसा टर्म है जिसको वेरिएबल है ही नहीं, दैट इज़ लास्ट टर्म। तो इसके आगे तो इसके बाद तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम इसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनाएंगे। इसका सीधा आएगा कोएफिशिएंट फॉर्म जो कि होगा -2/3। इसके बाद क्वेश्चन में हमें बोला गया कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर हमने जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में से कोएफिशिएंट किया, अब हमको कोएफिशिएंट दिया है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इट इज़ वेरी सिंपल। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो लास्ट टर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर था, लास्ट टर्म में कुछ भी वेरिएबल होता नहीं है, तो यहाँ पर आएगा नो वेरिएबल वाला, उसके बाद 1 वेरिएबल वाला, और उसके बाद आता है 2 वेरिएबल वाला। मतलब ये नो वेरिएबल, ये 1, ये 2, तो हम यहाँ पर समझो वेरिएबल x लेते हैं, 1x², उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव की साइन है, फिर 2 के साथ सिर्फ x आएगा और 3 अकेला आएगा, क्योंकि लास्ट में नंबर आता है, उसके पहले x आता है, उसके पहले x2 आता है। वैसे ही सेकंड है ऐसा टर्म, तो हम पीछे स्टार्ट करेंगे। ये होगा नंबर, सिंगल, स्क्वायर, क्यूब, और ये फोर्थ, तो हम समझो p ले रहे हैं, 5p4 प्लस 0p3 प्लस 0p² प्लस 0p -1 एंड वी आर डन। इसके बाद वाली इक्वेशन है -2 2 -2 2। अब एक बात सुनो, ये नॉर्मल नंबर होएगा जिसमें वेरिएबल नहीं होएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें स्क्वायर, इसमें क्यूब, तो मैं समझो m लिख रही हूँ, क्यूब, फिर ये यहाँ पे मैं नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था, इसके आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इधर आएगा स्क्वायर, फिर ये नेगेटिव है m, फिर आएगा पॉजिटिव अकेला 2 एंड वी आर डन विद द एक्सरसाइज।